बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सबक है वो है यौम आज़ादी। सबक नंबर 6 है ये और सफ़ा नंबर 31 पर है यौम आज़ादी। यौम का मतलब होता है दिन और आज़ादी का मतलब है आज़ादी, यानी आज़ादी का दिन। तो आज़ादी का दिन आपके जहन में कौन सा आता है? यानी जब ये हम नाम लेते हैं तो आपके जहन में कौन सा नाम आ रहा है? जी हाँ, 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली। लेकिन हमने किससे आज़ादी ली? कहते हैं ना कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पहले थोड़ी हिस्ट्री इसकी बता दूँ। इसकी तारीख़ हमें पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो हमने किन मराहिल से गुज़र कर कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं जिसके बाद हमें हासिल हुआ। तो मैं आपको थोड़ा पीछे तारीख़ से लेकर जाना चाहती हूँ। 1947 से पीछे 90 साल अगर आप पीछे जाते हैं तो तारीख़ बनती है 1857, यानी 1857। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरे सगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। अंग्रेज़ आपको पता है वो यहाँ पर तिजारत के गर्ज से आए थे और वो 100 साल हुकूमत करके गए। यहाँ उन्होंने जो है अपनी हुकूमत कायम कर ली और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढाए, क्योंकि अंग्रेज़ और हिंदू जो हैं वो मिलकर उन्होंने जो है वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जुल्म किया। बरे सगीर पहले आपको पता होना चाहिए कि बरे सगीर क्या चीज़ है। बरे सगीर जो है वो अब जो मौजूदा इंडिया है और पाकिस्तान है, जब ये इकट्ठे थे यानी 1947 से पहले, तो इस इलाके को बरे सगीर कहा जाता था। अब बरसगीर के मुसलमानों को तालीमी, सियासी, मुआशी लिहाज से उनने बहुत ही पीछे रखा। यानी कि उनको ना तो तालीम हासिल करने का मौका दिया जाता था, ना ही उनको जो है वो मुलाजमत जो है जॉब्स भी नहीं करने देते थे। वो सिर्फ हिंदुओं को जो है वो दे देते थे और मुसलमानों को पीछे रखते थे। फिर मुसलमानों की इबादत गाहें, हमारी मसाजिद जो है उनको भी इस तरह से, यानी कि मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं होती थी। और ये जो वक्त गुज़रा देखा लोगों ने, तो चंद दर्दमंद रहनुमा जो है उन्होंने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की तड़प पैदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो हम एक साथ नहीं रह सकते। और फिर 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इसका मैं बाद में आपको डिटेल से बताऊंगी। और फिर 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से पाकिस्तान हमारे वजूद में आ गया और मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, अपनी कीमती जानों का जो है वो नजराना पेश किया। करोड़ों की जायदादें और कई नस्लों से आबाद घरों को पाकिस्तान की खातिर छोड़ दिया और खाली हाथ सरजमीन पाकिस्तान पर आ पहुँचे। तो इसका मकसद क्या था? पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि वहाँ पर जो मुसलमानों का हाल, अभी भी आप टीवी पे देखते हैं क्या हालात हैं। तो हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। दोनों के मज़ाहिब अलग हैं, रहन सहन अलग है, हमारे रस्म व रिवाज अलग हैं, तो हम एक साथ नहीं रह सकते थे। फिर मुसलमाना ने हिंद ने इस मकसद को एक नारे में समेट दिया था। आपको पता है कि इनका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यानी इस तरह से इन्होंने मुसलमानों ने, और जो आपको पता है जो बड़े बड़े हमारे रहनुमा थे, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, लियाकत अली ख़ान हैं। इनका सबक भी आप लियाकत अली ख़ान के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन सब ने, लेकिन ये लोग सब मुखलिस थे। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की खातिर, मुसलमानों के जो है वो एक अलग मुल्क जो है वो बनाना चाहा ताकि इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। फिर इसमें आपको मैं एक बात और भी बताऊं कि 2 इस्लामी रियासतें ऐसी हैं जो बग़ैर जंग के मिली और 2 बड़ी हिजरतें हुई। पहली हिजरत हुई थी मक्का से मदीना, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मुसलमानों ने भी हिजरत की। और दूसरी हिजरत ये जब पाकिस्तान बना, ये भी बग़ैर जंग के हासिल हुआ। और इसका भी मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये दोनों जो इस्लामिक रियासतें हैं ये बग़ैर जंग के हासिल हुई और अल्लाह के नाम पर जो है वो बनाई गई हैं। और पाकिस्तान लफ्ज़ का मतलब क्या है? पाक लोगों के रहने की जगह। इसी तरह से मदीना मुनव्वरा जो है उसका भी मतलब ये है कि पाक लोगों के रहने की जगह। अब आज़ादी मिल गई, हम मनाते कैसे हैं? आपको ये तस्वीर जो है वो नज़र आ रही होगी
कि किस तरह से झंडियाँ शंडियाँ लगी हुई हैं। और आपको जब भी 14 अगस्त आता है तो आपके जहन में ये आता है कि हम लोगों ने बड़े खुशी से इसको मनाना है। घरों में, स्कूलों में भी जो है वो तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं, दुकानों को, बाज़ारों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जाता है। और रात को लाइटिंग भी तो बड़ी खूबसूरत होती है, चरागा भी किया जाता है मस्जिदों में, घरों में वतन की खुशहाली के लिए दुआएँ भी की जाती हैं। और तमाम लोग जो पता रेडियो पर भी, टेलीविज़न पर भी मिली नगमे जिनसे बड़ा जोश आता है, मिली नगमे भी जो है वो भी, तराने भी, गीत ड्रामे दिखाए जाते हैं, जलसे और जुलूस जो है वो भी मुनक्कद किए जाते हैं। फिर लेकिन आप ये देखिए दूसरी तरफ ये भी होता है कि कुछ लोग जो हैं इस को जो है वो बच्चे जो है वो पटाखे फोड़ रहे होते हैं, इस तरह की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें आज़ादी की जो नेमत मिली है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर इसी में हम ये, एक तो सबसे बड़ी चीज़ के पैसे का ज़या, वक्त का ज़या है, और हम जो हैं हमें इस चीज़ का, हम एज़ अ मुस्लिम हमने इस मुल्क को हासिल किया है कि हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारेंगे। और इसमें जो है हमें नवाफिल अदा करने चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ना कि हम लोग जो है इन चीज़ों में पड़ जाएं। फिर दूसरी बात ये, जो झंडियाँ लगाई होती हैं ये शाम से पहले पहले उनको उतार लेना चाहिए, ताकि जो है वो इनकी बेअदबी ना हो। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक, अब पाकिस्तान बन गया, इसका मकसद जो है, आज़ादी का जो मकसद होता है वो हमें कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि आज़ादी हासिल करना जितना मुश्किल और सब्र आज़मा मरहला है ना, आज़ादी को बरकरार रखना उससे मुश्किल तार है। आपको पता है किस तरह से मुसलमानों ने जो है वो आज़ादी हासिल की, और जब वहाँ से लोग आते थे यहाँ पर, आप अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो उसमें यह था कि माओ के सामने उनके बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया जाता था, बच्चों के सामने उनकी माओ को कत्ल कर दिया, यानी कि बहुत मुश्किल से लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया, लोगों ने अपनी जो है वो कीमती जानों का भी नजराना पेश किया। इसलिए हम सबको अहद करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को एक मजबूत इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। इस्लामी रियासत होनी चाहिए, ताकि इसमें जिस मकसद के लिए हमने इसको हासिल किया, जो हमारा नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी हिस्ट्री तो समझ आ गई। अब आगे हम देखते हैं कि मैं इसकी पढ़ाई, रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, इस तरह से आप पढ़ते भी जाएंगे और ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो आज का हमारा सबक है यौम आज़ादी। फ़हीम और फ़ातिमा के दादा अहमद अली साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान बनते देखा था, बल्कि तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते में शामिल रहे। हरावल दस्ता कौन सा होता है? सबसे शुरू में उन्होंने हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद किसको कहते हैं? कोशिश में हिस्सा लिया और तकलीफ़ें बर्दाश्त की। पाकिस्तान के क़याम से पहले वो मौजूदा भारत में रहते थे। पाकिस्तान बना तो अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके लाहौर आ गए। हिजरत का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। हिजरत का ये सफ़र बहुत कठिन था, यानी बहुत मुश्किल था। वो मुश्किलात का सामना करते हुए लाहौर पहुँचे थे। वो अपने इस सफ़र की दास्तान सबको सुनाया करते थे, यानी दास्तान वाक़यात जो भी उनको पेश आए वहाँ तक आने में वो सुनाया करते थे। पाकिस्तान से मोहब्बत उनकी रगों में बसी हुई है। 14 अगस्त की तकरीबात शुरू होती हैं तो खुशी से उनका चेहरा तमतमा उठता है। तमतमाना का मतलब क्या होता है? चमक उठता है। आज अब दूसरे पैराग्राफ पे आ जाएं। आज 14 अगस्त को अहमद अली साहब हस्बे मामूल तैयार होकर गाड़ी में निकले। फ़हीम और फ़ातिमा को हमरा लिए वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पर पहुँचे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार जो है वो लाहौर में है, बादशाही मस्जिद के पहलू में। अगर आप में से कोई लाहौर गया हुआ है तो उसको पता होगा कि मीनार पाकिस्तान भी है, वहाँ पर बादशाही मस्जिद भी है। फिर उन्होंने मज़ार पर फातिहा पढ़ी। शहर भर में जश्न का समा था, हर बंदा जो है वो खुश था। घर, बाज़ार, गलियां, दुकानें और सड़कें रंगारंग झंडों और झंडियों से सजी हुई थी। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मीनार पाकिस्तान पर इस कदर हुजूम था कि खव्वे से खवा चलता था, यानी कि छिलता था, यानी बहुत ज़्यादा रश था। नौजवान मोटरसाइकिलों को पाकिस्तानी झंडों से सजाए घूम रहे थे। ये सब देखकर अहमद अली साहब बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें आज़ादी की नेमत का सही शऊर था। शऊर का मतलब क्या होता है? उन्हें मालूम था, ये उनकी समझ थी कि आज़ादी की नेमत जो है वो कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। वो बच्चों को साथ लिए जश्न आज़ादी की तकरीबात के मुख्तलिफ मनाजिर देखते रहे।
शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौट आए। घर वापस आए तो फ़हीम की अम्मी जान ने पुरतकल्लुफ़ चाय का इंतज़ाम कर रखा था। चाय पीते हुए फ़हीम ने दादा जान से पूछा, दादा जान ये त्यौहार और जश्न क्यों मनाते हैं? तो दादा जान ने बताया, जिस तरह लोग अपनी ज़िंदगी के अहम दिनों को याद रखते हैं और इन पर खुशी का इजहार करते हैं, जैसे किसी की बर्थडे होती है, आप लोग हमारे आम भी इनफरादी तौर पर भी लोगों के जो है वो कोई कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसको वो याद करते हैं। इसी तरह कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में बाज़ दिन अहमियत रखते हैं। कौमें ऐसे दिनों को कभी नहीं भूलती। इन दिनों को याद रखने के लिए जश्न और त्यौहार मनाए जाते हैं और ये सब क्या कहलाते हैं? कौमी त्यौहार कहलाते हैं। आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए इस कौमी त्यौहार को यौम आज़ादी कहा जाता है। क्या आप मुझे किसी और कौमी त्यौहार का नाम बता सकते हैं? ये दादा जान ने पूछा फ़हीम से। तो फ़हीम ने क्या कहा, दादा जान हम हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाते हैं। तो दादा जान ने कहा, क्या कहा कि शाबाश बेटा। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर हुई थी। ठीक है, इस दिन की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन इस्लामाबाद में फ़ौजी परेड भी होती है। अब 23 मार्च 1940 को लाहौर में जो है वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। आपने वो मीनार पाकिस्तान देखा हो जो लाहौर गए हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ था? 23 मार्च 1940 को मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए इस मुकाम पर जलसा किया था और इस जलसे में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई। इस जलसे में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के सामने पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की और तमाम मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा हो गए। फिर मतलब यहाँ पर ये जो मीनार पाकिस्तान है इस जलसे की याद दिलाता है, जिसमें मुसलमानों ने अपना अलग मुल्क हासिल करने का अहद किया और अपना वतन जो है वो हासिल कर लिया। तो ये इस हवाले से 23 मार्च यानी यौम पाकिस्तान हम मनाते हैं। इससे आगे आता है हमारा एक और कौमी त्यौहार है, यौम कायद आज़म भी है। जी, कायद आज़म कौन है? कायद आज़म ये बानी पाकिस्तान, ये बानी पाकिस्तान कायद आज़म का यौम पैदाइश है, यानी कायद आज़म जो है, और ये दिन जो है वो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उस दिन आम तातील होती है। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम जो है वो कराची में ही हासिल की और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से फिर कानून का इम्तिहान पास करके वापस आए हैं। तो उन्होंने फिर मुसलमानों की जो जमात थी मुस्लिम लीग, हिंदुओं की जो जमात थी उसको कांग्रेस कहते थे और जो मुसलमानों की जमात थी उसको मुस्लिम लीग कहते थे, सदर बन गए और फिर अलग वतन पाकिस्तान के लिए तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद किया। और फिर जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो बन गया। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे और आपने अपने वतन की सरबुलंदी के लिए दिन रात काम किया, जिसकी वजह से बीमार पड़ गए थे और 11 सितंबर 1948 को वो जो है इस दुनिया से चले गए। और आपका मज़ार कराची में है। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, जिनकी वजह से हमें ये मुल्क जो है वो मिला है। तो ये जो है यौम कायद आज़म जो है वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इसके बाद है 6 सितंबर को हमारे मुल्क में यौम दिफा मनाया जाता है। पता है ना, उस दिन छुट्टी होती है 6 सितंबर को। तो ये क्यों मनाया जाता है? 6 सितंबर 1965 को हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्तें फाश दी थी। यानी दुश्मन से मुराद कौन है जी? ये इंडिया वाले। इन्होंने क्या किया? 6 सितंबर 1965 को रात 3 बजे भारत ने हमारे प्यारे मुल्क पर जंग जो है मुसल्लत कर दी, बगैर बताए। भारत का ख्याल क्या था कि इस जैसा बड़ा मुल्क अपनी फ़ौज और भारी भरकम असलहे के साथ पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क पर अचानक हमलावर होगा तो चंद घंटों में से शिकस्त से दो चार कर देगा। उस वक्त के सदर मोहम्मद अयूब खान ने अपने मुख्तसर ख़ताब में अपील की कि कौम जो है फ़ौज के शाना बशाना इस जंग में शरीक हो और इस मुल्क का दिफा करे। इस जवाब में पूरी कौम जो है वो घरों से बाहर निकल आई और पाक फ़ौज जो है उनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। और फिर 17 दिन तक ना सिर्फ भारतीय फ़ौज की भरपूर मज़ाहमत बल्कि उसको महाज पर शिकस्त से दो चार किया। बिल आखिर 23
23 सितंबर 1965 को सलामती कौंसिल की दरख्वास्त पर यह जंग भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फ़तह के साथ ख़त्म हुई। तो हमारी फ़ौज ने अपनी कौम के साथ मिलकर भारत के इस हमले को नाकाम बना दिया था। इसलिए 6 सितंबर उसी दिन की याद में एक कौमी त्यौहार की हैसियत से मनाया जाता है। फिर उसके बाद है जी, इसके अलावा 9 नवंबर को यौम इकबाल मनाया जाता है। यौम इकबाल यानी मैंने अभी आपको बताया भी है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो हमारे कौमी शायर हैं। आपने कौम को आज़ादी, मोहब्बत, इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम दिया था। आप शायर थे, आपने अपने अशार के ज़रिए से सोई हुई मुसलमान कौम को जगाया और उनकी वजह से आपने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और आपके पैगाम ने मुसलमानों के दिल पर बड़ा असर किया और उन तमाम लोगों ने मुत्तहिद होकर अपना मकसद जो है वो पा लिया और प्यारा वतन जो है पाकिस्तान हासिल किया। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है उन्होंने नज़में बहुत सी बच्चों के लिए भी लिखी, जिसमें आपने पढ़ी होंगी। एक जुगनू है, पहाड़ और गिलहरी है, मकड़ा और मक्खी है, और उनकी जो दुआ भी है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो इनकी शायरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा मकसद भी होता है और लोग जो है उनकी शायरी को बहुत पसंद भी करते हैं। तो अल्लामा इकबाल जो है उनका भी हम यौम इकबाल मनाते हैं 9 नवंबर को। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो मैंने हिस्ट्री आपको इनके साथ साथ बताई है। इसके बाद अगले लाइन पे आ जाए। फ़ातिमा, आज 14 अगस्त है, इस दिन की अहमियत और पैगाम क्या है? दादा जान बता रहे हैं उनको कि 14 अगस्त का दिन हमारे लिए कोई आम दिन नहीं, हमारी तारीख़ में ये दिन बहुत अहमियत रखता है। एक तवील जद्दोजहद के बाद बरसगीर के मुसलमानों ने उस रोज़ साम्राज्य से आज़ादी हासिल की थी। साम्राज्य का मतलब होता है जुल्म की जो हुकूमत से। आज ही के दिन दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी इस्लामी रियासत उभरी थी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कठिन मंजिलें और मुश्किल मराहिल बाहमी इत्तेहाद से ही तय किए जा सकते हैं। कभी भी कोई भी आपने अचीवमेंट करनी है, कोई भी मंजिल हासिल करनी है, तो उसके लिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाए अगले सफ़े पे। फ़ातिमा, पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या था? दादा जान, फ़ातिमा तुम्हारा सवाल बहुत अहम है। पाकिस्तान के क़याम का मकसद एक इस्लामी फ़लाही रियासत की तश्कील था, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। मुसलमानान हिंद ने इस मकसद को एक नारे में समेट दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़ातिमा पूछ रही है, दादा जान, पाकिस्तान की खातिर लोगों ने कुर्बानियाँ भी तो बहुत पेश की थी। अहमद अली साहब थोड़ी देर के लिए माजी की यादों में खो गए, फिर कहने लगे, पाकिस्तान की खातिर मुसलमानों ने दिन रात एक कर दिया, अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया, यानी कि अपनी कीमती जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं। करोड़ों की जायदादें और कई नस्लों से आबाद घरों को पाकिस्तान की खातिर छोड़ दिया और खाली हाथ सरजमीन पाकिस्तान आन पहुँचे। अभी आप पढ़ेंगे लियाकत अली ख़ान के बारे में, आपका सबक भी है, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, जो कि नवाबज़ादा थे। इनकी बहुत ज़्यादा जागीर थी वहाँ पर, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की खातिर उन्होंने उनको छोड़ दिया था। आगे है फ़हीम, पाकिस्तान बनने के बाद अब हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? दादा जान क्या कह रहे हैं? 14 अगस्त को हमने आज़ादी हासिल की तो निशाने मंजिल तक पहुँचे। इस मकसद और मंजिल को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। 14 अगस्त को आज़ादी की खुशियाँ मनाते हुए आज़ादी का ये असल मकसद कभी फरामोश ना हो, यानी कि कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आज़ादी हासिल करना जितना मुश्किल और सबर आजमा मरहला है, आज़ादी को बरकरार रखना इससे भी मुश्किल है। इसलिए हम सबको अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक मजबूत इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। ये हमें हमेशा सोचना है, अपने दिल में ये बात रखनी है। आप कौम के मेमार हैं, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमने इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, आपस की दुश्मनियों को छोड़कर इस मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन रखना है हमेशा, इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दी है। जी स्टूडेंट्स, आ जाएँ आप इसकी एक्सरसाइज की तरफ, मश्क की तरफ। सबसे पहला जो है अहम अल्फाज आपको नज़र आ रहा होगा पिंक में, और उसके बाद है सवाल नंबर 1, इन अल्फाज के मायने समझे और जुमले बनाएं। तो पहले कॉलम में आप देखेंगे अल्फाज मायने वाले कॉलम में पहला जो लफ्ज़ है वो है हिजरत, उसका मायने है वतन छोड़ना। दूसरा है दास्तान, उसका मतलब है किस्सा। तीसरा है नजराना, उसका मतलब है तोहफ़ा। इसके बाद लफ्ज़ है फरामोश करना, उसका मतलब है भूल जाना।
फिर है साम्राज्य और उसका मतलब है जबर की हुकूमत। इसके बाद आ जाएंगे दूसरे कॉलम में, पहला लफ्ज़ है कठिन, उसका मतलब मुश्किल और दुश्वार। दूसरा है तस्किरा, उसका मतलब है ज़िक्र और बयान। तीसरा है तमतमाना, उसका मतलब है चमकना। और आखिरी है खव्वे से खवा छिलना, उसका मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो के कंधे से कंधा टकराए। अब आज इसके अल्फाज के आपने मायने भी लिखने हैं और जुमले भी बनाने, और ये कॉपी पे काम करना है। इसके बाद अगला है हमारा टॉपिक, आओ समझें। सवाल नंबर 2 है, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। तो पहला जो अलिफ हिस्सा है, कौमी त्यौहार से क्या मुराद है। कोई से 3 कौमी त्यौहारों के नाम लिखें और तफसील भी बताएं। तो ये एक सवाल में इसके 2 हिस्से हैं। पहले हम देखेंगे कौमी त्यौहार से क्या मुराद है। तो ये आप लोग आ जाएंगे सफ़ा नंबर 31 पर। ठीक है, सफ़ा नंबर 31 पर देखें आप पैराग्राफ नंबर 4 है ना, इसमें आप नीचे देखें 3rd लाइन पे लिखा है दादा जान। ठीक है, दादा जान लिखा हुआ ना, इसमें आप लोगों ने लिखना है इसका जवाब। अब इस तरह इसकी लाइन के एंड पर आ जाए, इस तरह लिखा हुआ है, इसको काट दें, यहाँ से शुरू करेंगे। अब कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में बाज़ दिन अहमियत रखते हैं। कौमें ऐसे दिनों को कभी नहीं भूलती। इन दिनों को याद रखने के लिए जश्न और त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सब कौमी त्यौहार कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको लिखेंगे। ये उसका पहला हिस्सा हो गया। और दूसरा हिस्सा क्या था हमारा, कि हमने 3 कौमी त्यौहारों के नाम बताने हैं और उसकी तफसील भी बतानी है। तो ये उससे नीचे वाले उससे आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना फ़हीम अहमद दादा जान लिखा हुआ है ना। हम हर साल 23 मार्च को योम पाकिस्तान मनाते हैं। तो आप लोगों ने हेडिंग बना लेनी है, योम पाकिस्तान लफ्ज़ है ना, इसको अंडरलाइन कर लें। ये इसकी हेडिंग होगी योम पाकिस्तान। और उससे नीचे अब आ जाए, उसकी तफसील जो लिखेंगे आप लोग वो ये लिखेंगे, यहाँ से उसी से नीचे देखेंगे 23 मार्च लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको आप लिखेंगे 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इस दिन की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन इस्लामाबाद में फ़ौजी परेड होती है। तो ये पहला हमारा हो गया त्यौहार। दूसरा त्यौहार जो है ये आपने लिख लिया, ये आपको नज़र आ रहा है। हमारा एक और कौमी त्यौहार योम कायद आज़म है। तो ये योम कायद आज़म जो है, इसकी हेडिंग आप लिख लेंगे योम कायद आज़म। और उसके बाद इसके बारे में ये लिखना है, ये बानी पाकिस्तान। अब अगले सफ़े पे आ जाए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का योम पैदाइश है। ये दिन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और उस दिन आम तातील होती है। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। नंबर 3 जो है वो आप लिखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा दूसरी लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ योम दिफा। इसकी आप हेडिंग लिखेंगे कि 3rd हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा योम दिफा लिख के हेडिंग। फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे, उससे पहली वाली लाइन में ना 6 सितंबर को हमारे मुल्क में योम दिफा मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 को हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्त फाश दी थी। ठीक हो गया, ये हमारे 3 जो है वो कौमी त्यौहार हो गए। इसके बाद आप नीचे अगर योम इकबाल के बारे में लिखना चाहते हैं, कुछ बच्चे वो उनमें से अगर एक नहीं लिखते तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग। योम इकबाल को आप अंडरलाइन कर लें, इसकी हेडिंग बना लेंगे और फिर आगे लिखेंगे, ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश का दिन है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आ जाए, अगला सवाल बे है, अहमद अली 14 अगस्त का जश्न देखने कहाँ कहाँ गए। तो ये भी सफ़ा नंबर 31 पे आएंगे आप लोग। अब इसमें जो दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ ना, आज 14 अगस्त को, तो आज को काट देंगे आप लोग। यहाँ से जवाब शुरू होगा। 14 अगस्त को अहमद अली साहब हस्बे मामूल तैयार होकर गाड़ी में निकले। फ़हीम और फातिमा को हमरा लिए वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पहुँचे। उन्होंने मज़ार पर फातिहा पढ़ी। शहर भर में जश्न का समा था। फिर उसके बाद आ जाएंगे आप लोग 4th जो पैराग्राफ है उस पर, और उसमें क्या है, शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौट आए। यहाँ तक आप लोगों ने, यानी पहले शुरू में जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी 2 लाइनें लिखनी है, फिर जो 4th यानी चौथा जो है पैराग्राफ उसकी पहली लाइन लिखनी है, शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौट आए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगले सवाल पर आ जाएंगे। जीम हिस्सा है, हमारी कौमी ज़िंदगी में 14 अगस्त की क्या अहमियत है। इसका जवाब आप लिखेंगे सफ़ा नंबर
32 पे आ जाएं और इसमें आप लोग देखें ये जो लिखा हुआ है ना फ़ातिमा, दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। फ़ातिमा आज 14 अगस्त है, इस दिन की अहमियत और पैगाम क्या है। तो इसको यहाँ से इससे नीचे वाला जो दादा जान लिखा हुआ है ना, इससे आगे से आपने शुरू करना है। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए कोई आम दिन नहीं है, हमारी तारीख़ में ये दिन बहुत अहमियत रखता है। एक तवील जिद्दोजहद के बाद बरसगीर के मुसलमानों ने उस रोज़ साम्राज्य के से आज़ादी हासिल की थी। ठीक है, यहाँ तक इसका जवाब है। ये जीम हिस्से का जवाब है। इसके बाद आ जाए, कौमी त्यौहार साल के महीनों की तरतीब से लिखने हैं। कौमी त्यौहार साल के महीनों की तरतीब से लिखें, तो इसके लिए आप कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आप एक साइड पर लिख लेंगे कौमी त्यौहार और दूसरी तरफ लिख लेंगे महीना, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 है यौम पाकिस्तान। ठीक है, वो हम कब बनाते हैं, अब ये लिखना है त्यौहार के नीचे आपने यौम पाकिस्तान, और महीना जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे आप लिखेंगे 23 मार्च। 2 पे लिखेंगे यौम आज़ादी और महीने का जो है कॉलम उसमें लिखेंगे 14। पे आएगा यौम पाकिस्तान, यौम दिफाए पाकिस्तान, और उसको हम लिखेंगे 6 सितंबर। उसके बाद नंबर 4 पे आएगा यौम इकबाल, और उसका जो महीने का कॉलम उसमें लिखेंगे 9 नवंबर। फिर एंड पर आएगा यौम कायद, और उसको हम दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखेंगे 25 दिसंबर। ठीक है, तो ये एक लाइन में एक कॉलम में आ जाएंगे त्यौहार और दूसरे में आ जाएंगे महीने। उस हिसाब से आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। और अगला सवाल ये है, सबक यौम आज़ादी का खुलासा लिखें, तो खुलासा इसका नहीं आता पेपर में, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे सवाल को। अब आ जाएंगे अगले सफ़े पे। इसमें आप देखेंगे सवाल नंबर 4 पे आ जाएं। इन अल्फाज के मायने जो है वो लुगत में से तलाश करके कॉपी पर लिखें। तो पहला लफ्ज़ जो है वो है निशान मंजिल, इसका मायने है निशान राह। मंजिल इसका मतलब क्या है, निशान राह, ये आप लिख लीजिएगा साथ। फिर नंबर 2 है सब्र आज़मा, इसका मतलब होता है सब्र का इम्तिहान लेने वाला, सब्र का इम्तिहान लेने वाला। नंबर 3 है हिजरत, हिजरत का मतलब आपने मायने में भी लिखा है वतन छोड़ना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। और नंबर 4 है सल्तनत, इसका मतलब है बादशाहत। ठीक है, अब अगले सवाल पे आए। दी गई इबारत को, सवाल नंबर 5 है, दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ रवानी से पढ़ें। तो ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाएंगे जी कवायद सीखें। सवाल नंबर है कवायद सीखें, दर्जा झैल जुमले गौर से पढ़ें। तो पहला जो जुमला है वो है, क्या ये कामरान की किताब है। अब इसमें आपको आखिर में एक निशान नज़र आ रहा होगा, जिसको इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं और इसको उर्दू में सवालिया निशान कहा जाता है। तो ये क्यों लगाया गया, किस लफ्ज़ की वजह से ये सवालिया बना। शुरू में जो हमने लिखा क्या को अंडरलाइन करेंगे आप, क्या ये कामरान की किताब है, तो क्या की वजह से ये बन गया सवालिया जुमला। इसके बाद अगले कॉलम में आएंगे, आपको कौन सा खेल पसंद है, तो इसमें भी कौन सा की वजह से ये बन गया है सवालिया जुमला। तो इसके आखिर में हमने सवालिया निशान भी नज़र आ रहा है ना, तो वो सवालिया निशान भी लगाएंगे। फिर अगले कॉलम में देखेंगे तुम किस जमात में पढ़ते हो। अब यहाँ पर किस की वजह से ये बन गया है सवालिया जुमला, तो इसके आखिर में हमने सवालिया निशान भी लगा दिया, तुम किस जमात में पढ़ते हो। ठीक है, अब आएंगे अगले सफ़े पे। इसमें बताया गया है कि ऊपर जितने जुमले दिए गए थे, ऊपर दिए गए तमाम जुमलों के आखिर में अलामत जो है वो जो लगाई गई है उसे सवालिया निशान कहते हैं। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। अब सवाल नंबर 6 जो है वो दर्जा झैल अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो सवालिया जुमले बनाने हैं। ठीक है, सवालिया जुमले बनाएं और इन जुमलों के आखिर में सवालिया निशान भी लगाना है। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है क्या। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे कोई भी आप जुमला बना सकते हैं, क्या तुम कल स्कूल जाओगे। ठीक है, क्या शुरू में उसको अंडरलाइन भी कीजिएगा, क्या को भी, और बाद में जो है वो उसके आखिर में सवालिया निशान भी लगाना है ताकि पता चले। फिर उसके बाद है कब, इसका आप कोई भी बना सकते हैं कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए।
तो कब को भी अंडरलाइन कर लेंगे और इसके आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। फिर है कौन, बाहर कौन है या दरवाज़े पर कौन है, ठीक है। तो कौन की वजह से ये सवालिया निशान, सवालिया जुमला बन गया। इसके आखिर में भी आप लगाएंगे सवालिया निशान। कैसे, तो इसका क्या बनाएंगे, तुम अंदर कैसे आए हो, तुम स्कूल कैसे गए, ये भी हो सकता है जुमला। अपनी मर्ज़ी से आप जुमले बना सकते हैं, छोटे छोटे से जुमले बनाए, बस उसमें ये लफ्ज़ आना चाहिए और आखिर में आपने सवालिया निशान लगाना है। फिर है कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इस कहाँ की वजह से ये सवालिया जुमला बन गया और इसके आखिर में सवालिया निशान भी आप लगा देंगे। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाएंगे सवाल नंबर 7 पे। ये मज़े का सवाल है। ख़त कशीदा अल्फाज में से वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करके जुमले दोबारा अपनी कॉपी में लिखें। ये जो ख़त कशीदा अंडरलाइन हुए हैं ना लफ्ज़, जो जमा है उसको वाहिद बनाना है, जो वाहिद है उसको जमा बनाना है। अब पहला जुमला क्या है, तकरीरें सुनकर सबने तालियां बजाईं। अब इसमें अंडरलाइन हुआ है लफ्ज़ तकरीरें, इसका वाहिद क्या होगा, तकरीर। तो जुमला हम क्या लिखेंगे, तकरीर सुनकर सबने तालियां बजाईं। नंबर 2 है, हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। अब इसमें जो अंडरलाइन लफ्ज़ हुआ है दुश्मन, तो दुश्मन का जमा क्या होगा, दुश्मनों। तो हम जुमला क्या लिखेंगे, हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। नंबर 3 है, मुसलमानों ने करोड़ों की जायदाद और घरों को पाकिस्तान की खातिर छोड़ दिया। तो इसका हम जुमला क्या लिखेंगे, मुसलमानों ने करोड़ों की जायदादें और घरों को पाकिस्तान की खातिर छोड़ दिया। फिर अगला जुमला है, आज़ादी का सफ़र मुश्किल मरहले से गुज़रता है। मरहला वाहिद है, इसकी जमा क्या होगा, मरहलों। आज़ादी का सफ़र मुश्किल मरहलों से गुज़रता है। तो ये जो अंडरलाइन हुए हैं, जो वाहिद है उसको जमा में बनाना है, जो जमा है उसको वाहिद में आप करके ये जो है वो कॉपी में करेंगे आप लोग, ठीक है। और ये जो जुमले हैं ये भी कॉपी में करेंगे, सवाल जवाब हैं और अल्फानी जुमले हैं, ठीक है। ये तमाम काम जो है कॉपी पे करके इसकी तस्वीर बना के मुझे सेंड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक जो है वो समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।